हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। इस वीडियो से डिस्कस करने वाले हम सब 4 स्टॉक के बारे में। पहला है इन्फोसिस, दूसरा TCS, तीसरा विप्रो और लास्ट है L&T। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वे लेकिन जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो देखो यहाँ पे आपको जो इन्फोसिस से एक बड़ा धमाका वो आपको शायद आपको हो सकता है, ऐसा यहाँ पे मेरा नहीं, ऐसा बहुत बड़े ब्रोकर का ऐसा मानना है। क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में कुछ हम सब जान लेते हैं। आप जानते हो कि लगभग ये जो स्टॉक यानी कि इन्फोसिस सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक है यानी कि एक IT सेक्टर का, और ये जो यहाँ पे लगभग फिलहाल यहाँ पे कमजोरी देखने को मिला। ऑलमोस्ट यहाँ पे 13 पे यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई आपको दे रहा है। जानते हो लगभग यहाँ पे आपको 1700 का स्टॉक, लगभग यहाँ पे आपको उससे ज़्यादा आपको हाई का स्टॉक फिलहाल यहाँ पे एक आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पर शेयर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जब बिना टाइम वेस्ट किए उसे जान लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या ऐसा कहना है। देखो यहाँ पे जेफरीज का, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जेफरीज का ऐसा यहाँ पे कहना क्या है कि आपको ये जो शेयर है यानी कि इन्फोसिस यहाँ पे बाई बैक आपको ला सकती है। ठीक है, बाई बैक यानी कि देखो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ये समझ लो। अब जानते हो कि यहाँ पे 13 अक्टूबर, ठीक है, 13 अक्टूबर एक महत्वपूर्ण इसके लिए दिन है, क्योंकि इस दिन इसका यहाँ पे Q2 का आपको रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। तो शायद उनका ऐसा मानना है कि उस दिन यहाँ पे आपको जो ये जो शेयर यानी कि यहाँ पे इन्फोसिस शेयर यहाँ पे बाई बैक आपको ला सकती है। तो जानते हैं कि बाई बैक आपका ऐसा होता क्या है और उससे क्या यहाँ पे क्या आपको बेनिफिट क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो बाई बैक यानी कि यहाँ पे खुद नाम से मालूम चल रहा है बाई बैक, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कंपनी खुद अपने शेयर को यहाँ पे खरीदती है, यानी कि एक फिक्स प्राइस में यहाँ पे कंपनी तय करती है कि आपको मुझे यहाँ पे आपको इस प्राइस में आपको बाई करेंगे वो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे शेयर में तेजी बनते हुए आपको दिखाई देता है। और देखो यहाँ पे जो मेन ऐसा जो कंपनी यहाँ पे क्यों करती है, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, कंपनी तो यहाँ पे आपको जो स्टेक अपने बढ़ाती है, ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे आपको लोगों को भी आपको भरोसा होता है। क्या चीज़ से? लोग यहाँ पे आपको ये समझते हैं कि कंपनी यहाँ पे खुद यानी कि उसको जो है खुद अपनी कंपनी भरोसा है और वो यहाँ पे बाई कर अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ आपको भी क्या लगेगा कि हाँ, आपको सही में आपको ये स्टॉक बहुत ही एक आपको अच्छा स्टॉक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये एक खराब स्टॉक है। जानते हो कि ये इन्फोसिस शेयर एक फुल्ली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है और उसी ROE कैश फ्लो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सही निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे खराब स्टॉक है, लेकिन जो मैंने बताया बाईबैक का, तो बाईबैक यहाँ पे कंपनी इसलिए लाती है क्योंकि यहाँ पे आपको जो शेयर होल्डर को भी ऐसे मालूम चलेगा कि नहीं, कंपनी को जरूर कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ इसका प्राइस आपको आगे जा सकता है, यानी कि इसमें आपको कंपनी को भरोसा है, तो वो इसलिए यहाँ पे बाईबैक आपको लाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको जो TCS शेयर में बाईबैक लगभग आपको 4000 प्राइस से, तो लगभग ऐसा ही यहाँ पे आपको देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसा मानना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे जेफरीज ब्रोकर का ऐसा मानना है कि शायद ऐसा जो है, लेकिन 13 अक्टूबर को शायद आपका ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो 13 अक्टूबर क्या मैंने बताया Q2 का रिजल्ट है, तो उस दिन यहाँ पे तो आपको ऐसे जो रिजल्ट को भी आपको मालूम चले रिजल्ट कैसा आएगा, तो वो भी एक तो यहाँ पे आपको बेसिस पॉइंट है ही, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बाईबैक भी यहाँ पे आपको आ सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा दो न्यूज़ यहाँ पे आपको जो डेट आपको याद करके रखना, यानी कि बस अब एक डेट यहाँ पे आप याद करके रखो, क्योंकि उसी दिन शायद ऐसा हो सकता है कि 2 यहाँ पे धमाका आपका देखने को मिल जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे जानते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल चुका है, और बस यहाँ पे करना क्या चाहिए। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको पेशेंस यहाँ पे रखना होगा। तो जो लोग पेशेंस बना के रखते हैं उनको ही शेयर मार्केट एक अच्छा खासा पैसा बना के देता है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप हर स्टॉक को यहाँ पे आप पेशेंस दिखाओ, क्योंकि बहुत से स्टॉक ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे बहुत ही लॉस मेकिंग स्टॉक होंगे, जो स्टॉक यहाँ पे सही नहीं होगा, और उसमें पेशेंस दिखा के कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे आप जो जहर को, ठीक है, जहर को यहाँ पे फैलने दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में तो उसका पैसा आपका फंस जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको जो फ्यूचर डिटेल जानते हो, ये भी स्टॉक यहाँ पे क्या आता है कि धीरे धीरे यहाँ पे लगभग 70, 80, 50, 60 ऐसे होते होते आज कहाँ पे आ गया, लगभग 2-3 रुपये में आपको आ गया। तो वैसे ही आपको होता है। तो ऐसा नहीं करना है कि जो स्टॉक यहाँ पेशेंस, यानी कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ, पेशेंस यानी कि पेशेंस एक ऐसा चीज़ है, ये नहीं बोलता हूँ कि जब लॉस चल रहा है तो आप उससे पेशेंस दिखाओ। देखो जब लॉस होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके अंदर पेशेंस आपको आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है पोर्टफोलियो। आप पेशेंस तब दिखाओ जब यहाँ पे, यानी कि जब आपके पोर्टफोलियो में जब आपका ग्रीन जब चल रहा हो, जब आपके पोर्टफोलियो में 10% या 15% या 20% जब आपको गेन हो रहा है, उस समय यहाँ पे आप जो है पेशेंस दिखाओ, तो यहाँ पे आप शेयर मार्केट से आप जो अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मौका इस स्टॉक में यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। बीच में लगभग यहाँ पे 1360 का भी करेक्शन देखने को मिला था। तो यदि आप उसमें बाई करते तो शॉर्ट टर्म की पैसा बनाते ही, और लॉन्ग टर्म में एक आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट देखने को मिलता। तो यहाँ पे डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यदि आपने एक हाई पैसे यदि बाई भी किया हुआ है तो डरना नहीं है। और यदि आपके पास पैसा है तो यदि थोड़ा सा और ज़्यादा डाउन जाता है, मान लो कुछ भी मार्केट करेक्शन के बाद भी या मार्केट करेक्शन में, तो यहाँ पे आपको उठा लेना है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये गजब का यहाँ पे काम करे, क्योंकि यहाँ पे आपको CEO का भी ऐसा बड़ा बयान था कि यहाँ पे कंपनी जो AI बिजनेस में यहाँ पे ध्यान दे रही है, प्लस आपको जो क्लाउड बिजनेस, तो इससे क्या हो कि लॉन्ग
लॉन्ग टर्म में इसका एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट यहाँ पे यानी कंपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन ही शायद ऐसा हो सकती है, गेन होते हुए दिखाई दे, तो यहाँ पे जरूर इसको फॉलो करके आपको रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आपको आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जेफरीज का जो बाईबैक था वो यहाँ पे जो मैं जो डिस्कस किया। ठीक है, तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले यदि आप ये वीडियो पूरा अंत तक अभी देख रहे हो अभी तक, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो चलो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सबको टीसीएस के बारे में, यानी कि एक ऐसा स्टॉक यानी कि फर्स्ट लार्जेस्ट यहाँ पे यानी सबसे बड़ा यहाँ पे आईटी सेक्टर का स्टॉक ये टीसीएस, और अभी फिलहाल यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है 3000 के प्राइस में। यानी कि यहाँ पे तो एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 4000 का शेयर अभी फिलहाल 3000 पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि लगभग 25% यहाँ पे करेक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। और आज के सेशन में भी लगभग यहाँ पे 2950 के समथिंग यहाँ पे देखने को मिला था, लेकिन फिर यहाँ पे निफ्टी 50 की तेजी आने के बाद, यानी कि यहाँ पे जब रेपो रेट जब यहाँ पे हाइक हुआ, और ऐसा देखा गया है कि जब भी यहाँ पे रेपो रेट जब आपको हाइक होता है तो लगभग 2 दिन यानी जब 2 बार पहले भी हुआ था, तो उसमें भी यहाँ पे तेजी बनते हुए मार्केट यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन होते हुए दिखाई दिया था। लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा आपको पॉजिटिव भी साइन है, तो ऐसा नहीं कि मान लो नेक्स्ट यदि मान लो कभी भी यहाँ पे आपको रेपो रेट ऐसा होता है, तो यहाँ पे आप जो है बाई करने का नहीं कुछ इस टाइप का यहाँ पे प्लान आप मत सोचना। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कभी भी कोई भी चीज़ को यानी कोई भी सेगमेंट को यहाँ पे नहीं तो कभी कभी आपको जो नेगेटिव यहाँ पे पकड़ लेता है, और नहीं तो कभी कभी आपको पॉजिटिव ही पकड़ लेता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि यार तो तेजी बनते हुए दिखाई दिया, ऑलमोस्ट लगभग 350 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखाई दिया आपको निफ्टी 50 में, और इसमें भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 रुपये का तेजी हुआ है। लेकिन थोड़ा ये समझ लो, ये जो तेजी हुआ इसमें, ये तेजी एक ज़बरदस्ती तेजी है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को यहाँ पे खराब लग रहा है कि नहीं, यही सही बात मुझे जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है बस मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक ज़बरदस्ती तेजी इसलिए क्योंकि लगभग यहाँ पे 2950 में शेयर आपको आते हुए दिखाई दे रहा था। ठीक है, कम से कम यहाँ पे 37 से 40 माइनस में शो हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब निफ्टी 50 जब बढ़ा तो इसके पुश से यहाँ पे देखो कि यहाँ पे धीरे धीरे करेक्शन होते हुए थे, लगभग यहाँ पे 10 रुपये गेन होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो मैं ऐसा नहीं बोला कि इस स्टॉक में आपको जो कैपेबिलिटी नहीं आगे जाने का, लेकिन देखो डाउ जोन्स की देखोगे तो यहाँ पे माइनस में आपको पिछले मार्केट में था। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा था। ठीक है, उसी कारण से। लेकिन यहाँ पे निफ्टी 50 जब तेजी आई तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक जो पुशबैक यहाँ पे मारते हुए दिखाई दिया, एक पुलबैक यहाँ पे मारते हुए दिखाई दिया, जिसके वजह से ऐसा होते हुए पॉसिबल है। लेकिन हाँ, एक चीज़ समझ लो, जितना इसमें मौका मिले, जो टीसीएस हो गया, जो भी आपको इन्फोसिस हो गया, या आपको विप्रो हो गया, उसके बाद से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो टीसीएस में जितना भी आपको मौका मिले, यदि आपके पास एक हाई प्राइस में, तो यहाँ पे आप एवरेज करते रहो। ठीक है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ यहाँ पे एवरेज करते हो, जिससे प्राइस भी कम होते हुए दिखाई देगा, और यहाँ पे एक आपका अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक यहाँ पे आपका बन जाएगा, और एक आपका पोर्टफोलियो एक वेल्थ यानी कि एक वेल्थ मैनेजमेंट यानी कि एक आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर शामिल कर लो आप यहाँ पे, और नहीं तो यदि आपके पास है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एवरेज करो। जो लोग सोच रहे बाई करने का, तो यहाँ पे आप जो है अभी लगभग 25 नहीं तो 50% तक यहाँ पे पैसा लगा सकते, क्योंकि ये प्राइस बहुत ही एक अट्रैक्टिव प्राइस है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि देखो ज़्यादा गिरावट तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मान लो ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट हुआ तो लगभग 2800 तक आपको आ सकता है, नहीं तो 2900, तो ऐसा ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये नहीं कि यहाँ पे 2 दिन में स्टॉक आ, ऐसा बिल्कुल तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ही आपको नहीं सोचना है। यहाँ पे फॉर द लॉन्ग टर्म जेन्युइन यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड स्टॉक है हम सबका विप्रो लिमिटेड, जो फोर्थ लार्जेस्ट यहाँ पे स्टॉक है, जानते हो यहाँ पे आईटी सेक्टर का, और ये लगभग यहाँ पे 394 पे यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। जानते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे 700 रुपये का स्टॉक अभी फिलहाल यहाँ पे 394 पे आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे बहुत लोग यहाँ फंसे भी होंगे, और वो बहुत ज़्यादा पैनिक भी आपको हो रहे होंगे। देखो, सबसे पहली बात ये जो स्टॉक है विप्रो, ठीक है, ये सबसे पहली बात है बोनस भी यहाँ पे आपको लगातार देते रहती है लगभग 3-4 सालों में। ठीक है, ये बात तो लगभग सारे लोगों को यहाँ पे मालूम होगा। और ये कंपनी एक स्लो चलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे टीसीएस जैसा नहीं है, यहाँ पे आपको और सब स्टॉक ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लगातार तेजी बनते हुए दिखाई दे। ये एक धीरे धीरे यहाँ पे चलते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि देखो ये कंपनी में यहाँ पे पेशेंस बहुत ही एक ज़रूरी है। और यदि आप में पेशेंस नहीं है तो मैं बोलूँगा कि इसको आप बाई मत करना। जो लोग इसके बारे में अभी जो देख रहे हैं, यानी कि जो नए वीडियो देख रहे हैं, जो अभी नए जो सोच रहे हैं कि इसके बारे में यानी कि आपको क्या बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए बस मैं एक चीज़ बोलूँगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा गिरावट होगा, लेकिन आपको पेशेंस आपको चाहिए। यदि पेशेंस नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे बाई आप मत करना। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे टाइम तो लगेगा, टाइम तो यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे टाइम लगने वाला। लेकिन यदि आपके पास पैसा है, यदि आपके पास कुछ यहाँ पे एवरेज मनी के लिए यहाँ पे कुछ है, तो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। यदि आपने एक हाई प्राइस में यदि आपने बाई किया हो, जैसे कि यहाँ पे 500 या 600 या 700 में, तो यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो। देखो ठीक है, क्योंकि एक अच्छा खासा मौका है अभी, क्योंकि गिरावट का मौका है। और जिस दिन जब इसके फिर से जब तेज़ी बनते हुए दिखाई दे सकता है, तो फिर उस समय फिर यहाँ पे आप एवरेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके बारे में सोचो, कंपनी ख़राब नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी एक अच्छी कंपनी, एक
एक फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है इसमें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि ये कंपनी खराब है, ठीक है। बस टाइम लगेगा, लेकिन बस यहाँ पे आपको पेशेंस करके यहाँ पे बनेगी, पेशेंस यहाँ पे बस रखना है। और यदि आपके पास कुछ पैसा है तो यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो, ठीक है। चेक कर लो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 5 साल के रिटर्न में ये ऑलमोस्ट कंपनी जो लगभग 83% का यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे देती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है इसका जो है रिटर्न नहीं इतना ज़्यादा गिरावट होने के बाद भी यहाँ पे लगभग जो 83% का यहाँ पे रिटर्न जो है देखने को आपको मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे वो लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इसको होल्ड करके चल सकते हो। देख लो खुद यहाँ पे देखो कितनी स्लो धीरे धीरे कंपनी यहाँ पे चढ़ती है, चढ़ती बिल्कुल ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डाउन जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे धीरे धीरे कंपनी यहाँ पे आपको गेन होते हुए दिखाई देता है। तो बस यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे पेशेंस आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही एक आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट यहाँ पे आप कर पाओगे। तो चलो जो लास्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे आप जो है 13 अक्टूबर सॉरी यहाँ पे 12 अक्टूबर एक बड़ा दिन है इसके लिए। क्या दिन है बड़ा दिन? 12 अक्टूबर आप सॉरी 12 अक्टूबर यहाँ पे इसका जो Q2 का रिजल्ट आपको आने वाला जो एक सबसे बड़ा दिन है, तो ये इसमें एक फोकस बना के आप जो है रखना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लास्ट स्टॉक है उसका जो डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमसे डिस्कस कर लेते हैं हमसे लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड, यानी कि एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा स्टॉक जिसको यहाँ पे मार्केट से कोई ज़्यादा उतना मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि और सब सेक्टर जो इतना ज़्यादा गिरावट हो गया है, लेकिन इस सेक्टर को यहाँ पे कोई भी ज़्यादा गिरावट नहीं। जानते हो कि एक आपका कंस्ट्रक्टिंग कंपनी है और इसका यहाँ पे यानी इसका आपको मुकाबला करना सबके बस में यहाँ पे नहीं है। और ये कंपनी एक बेहतरीन कंपनी, वन ऑफ द यहाँ पे ब्लू चिप स्टॉक है, वन ऑफ द यहाँ पे लार्जेस्ट स्टॉक है। तो इस सेक्टर को यहाँ पे आप कभी भी ऐसे मत समझना कि एक बहुत ही एक खराब स्टॉक है, क्योंकि लोग यहाँ पे ऐसा समझते हैं, ठीक है। नाम से ऐसा उनको मालूम चलता है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं। यहाँ पे नाम में नहीं जाना है, इसका काम में जाना है। और ये कंपनी एक गजब की कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पे हर जगह यहाँ पे इसका नाम सुनते होगे और कभी आपने देखा भी होगा, लेकिन यहाँ पे आज आपको फोकस यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देगा, ठीक है। देखो समझो बात, मार्केट कैप तो लगभग यहाँ पे देखने को मिलता है 2.60 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। एक बम्पर मार्केट कैप है, बिल्कुल एक छोटा मार्केट कैप नहीं है, ठीक है। एक बड़ा मार्केट कैप है। पी जो है लगभग 28 का पी देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे 1846 में जब शेयर यहाँ पे चल रहा है और पी पे मात्र 28 का, यानी कि अभी भी इसका एक जो चीप प्राइस में शेयर मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जानते हो लगभग जो 2000 के ऊपर का स्टॉक बीच में लगभग फिलहाल यहाँ पे 1600 1750 यहाँ पे देखने को मिल रहा था, और आज अगर फिर से यहाँ पे आपको 1846 में यहाँ पे आपको शेयर आपको आ चुका है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, क्या ये शेयर में आपको जो कैपेबिलिटी नहीं है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक ये बम्पर एक बेस्ट स्टॉक है मेरे हिसाब से। और आपके पोर्टफोलियो में यदि आप एक जो डाइवर्सिफाइड स्टॉक यदि आप ढूंढ रहे हो, तो इसको जरूर यहाँ पे आपको पिक आपको करना चाहिए। और इस गिरावट के मार्केट में जरूर से जरूर यहाँ पे पिक करो, ठीक है। यहाँ पे खुद आपको ऑटोमेटिक इसका जो रिजल्ट है यहाँ पे आपको निकलते हुए आपको शॉर्ट टर्म में और नहीं तो लॉन्ग टर्म में भी देखने को आपको मिल जाएगा। और यदि आपने एक हाई प्राइस में बाई किया हुआ है तो डरने की बिल्कुल भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे स्टॉक से यदि आप डरोगे तो फिर कोई भी स्टॉक को यहाँ पे आप जो संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आराम से होल्ड करके चलो, तो ठीक है। ये बहुत ही बेस्ट कंपनी है और जितना यहाँ पे डीप जाता है मान लो, तो उतना यहाँ पे आप बाई करते रहो, क्योंकि ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे कम रिटर्न दे, लेकिन इसका यहाँ पे मुकाबला करने का यहाँ पे कोई भी वस्ती पैदा नहीं होती। देख लो तो 5 साल रिटर्न में 61% रिटर्न दे, तो बहुत से लोग यहाँ पे लगेगा कि कम है, लेकिन इसके हिसाब से एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जरूर इसको फॉलो करके चलो, और यदि आपके पास है तो यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो गया। तो कुछ भी सीखने को मिले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।